धर्म कर। देखिए बहुत ही सौभाग्य का समय है कि क्षण भी तुम न जानाति विधाता किं करिष्यति। कल या इसके पहले आपने परिकल्पना नहीं किया होगा कि मैं अपने जीवन में काल सर्प योग की शांति कराऊंगा। परिकल्पना नहीं हुई होगी, लेकिन वो परिकल्पना की पूर्ति के लिए आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इस सूक्ति के आधार पर आप लोगों को अपने जीवन में 4 वस्तुओं की पूर्ति के लिए यह कार्य करना आवश्यक है। चूंकि हम ये चर्चा कर रहे थे कि जैसे आज आप लोग इस स्थान पर आए हैं, आज आप लोग इस स्थान पर आए हैं, तो इस स्थान पर आने का कारण क्या है? पीछा तो जैसे इस पृथ्वी पर मानव जन्म प्राप्त करने का कोई न कोई उद्देश्य बना हुआ है। वो उद्देश्य का लेखन परमात्मा करता है, लेकिन आज आने का उद्देश्य का लेखन आप लोग अपने मन के द्वारा किए हो। देखिए, प्राकृतिक माने प्रकृति प्रदत्त और प्राकृतिक माने जैसे सूर्य को आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक। और जिसको हम आप बनाते हैं वो समाप्त भी हो जाता है। तो जैसे आज की परिकल्पना आपने बनाया कि मुझे काल सर्प दोष की शांति करवाना, आप नहीं करेंगे तो कोई मुकदमा करने नहीं जाएगा। लेकिन प्रकृति के द्वारा जो उद्देश्य है, यदि उस उद्देश्य की पूर्ति आप नहीं करेंगे तो परमात्मा आपको दंडित करेगा। शास्त्र ये कहता है, शास्त्र का ही सूत्र है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोपि विद्यते अजागलस्तमश्चैव तस्य जन्म निरर्थकम्। जिसके जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, उसका जीवन बकरी के तीसरे स्तन के समान व्यर्थ माना जाता है। अब बकरी के तीसरे स्तन में यह इतिहास आता है, यह इतिहास आता है कि एक बकरी एक बच्चा दे, चाहे 1000 बच्चा दे दे, लेकिन उस तीसरे स्तन से दूध आने वाला नहीं है। तीसरा स्तन, 2 स्तन तो बकरी के पीछे वाले पैर के पास रहता है, तीसरा स्तन बकरी के आगे वाले पैर से आगे रहता है, जो गले में लटका रहता है। उसी प्रकार से हमारे आपके जीवन में जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता, उसको परमात्मा दंडित करते हैं। समय समय पर उसके जीवन में अवनति ले आते हैं। उस अवनति से भयभीत होकर के अवनति को उन्नति में परिवर्तित करने के लिए हम आप क्या करते हैं? धर्म का अनुसरण करते हैं। क्योंकि शास्त्रीय कहता है धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। ये आज का जो समय है, ये जो बीत रहा है, ये पुनः
नायाति नष्टः समयं ददाति। आज आप इस पूजा के निमित्त जो भी दक्षिणा के स्वरूप हमको दिए हैं, उसको पुनः परिश्रम करेंगे। 1-2 दिन में, 1 महीने 2 महीने में प्रत्यावर्तन उसका कर सकते हैं। स्वास्थ्य विनष्टम वरभोजनेन, कोई व्यक्ति अस्वस्थ है, अच्छी दवा, अच्छा भोजन कराएंगे, पुनः वह स्वस्थ हो सकता है। कोई बात याद नहीं आ रहा है, किताब देख लेंगे, पुनः याद हो सकता है। लेकिन नायाति नष्टः समयं ददाति। इस आज 2013 का नागपंचमी का प्रत्यावर्तन फिर होने वाला नहीं है। नागपंचमी का प्रत्यावर्तन होगा अगले वर्ष, लेकिन वो क्या कहा जाएगा? 2014 का नागपंचमी प्रत्यावर्तन कहा जाएगा। अब इसी बात पर भी तत्काल विश्राम करते हैं। अब मानव के भक्ति के आधार पर परमात्मा का भी दर्शन प्राप्त है। इसका संकेत, इसकी सूचना, इसका दृष्टांत शास्त्रों में शबरी की व्यवस्था से आता है। अब हमारे आचार्य जी हैं, अभी बात कर रहे हैं, बात करने के बाद में जजमान न छूटे, समय छूट जाए चलेगा। समय बीतता है। पुनर्ग्रामम पुनर्क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम। एक गांव छोड़ेंगे दूसरा गांव आ जाएगा, दूसरा गांव छोड़ेंगे तीसरा गांव आ जाएगा। 100 की नोट खर्च करेंगे, पुनः 100 की नोट आ जाएगा। लेकिन समय बीत जाता है, फिर आता वाता नहीं। बड़े सौभाग्य की बात है कि समय की सदुपयोग करने के लिए धर्मशास्त्रों में ये बतलाया गया है कि तन पवित्र सेवा कियो, मन पवित्र हरि नाम, धन पवित्र तू दान कियो, होत त्रिविध कल्याण। तन की पवित्रता करना है तो सत्संग में चले जाइए, और मन को पवित्र बनाना है तो भगवान का नाम ले लीजिए, और धन को पवित्र करना है तो दान करिए। दान करने के भी कई आधार बनाए गए हैं। ये भी एक दान की श्रेणी जो आप कर रहे हैं, ये भी एक दान की श्रेणी है। अब ज्यादा समय न लेते हुए हम आपसे ये कहेंगे कि मुख्य यजमान के रूप में श्री सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी जो भरूच से आए हैं, मैं उनको मुख्य यजमान के रूप में प्रधान पीठ के पास बुलाना चाहूंगा। सूर्य प्रकाश जी, कोई भी कार्य करने से पहले सावधानी आवश्यक है। वो सावधानी क्या है कि जो कार्य करने चल रहे हैं उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो आप क्या करने चल रहे हैं? पूजा करने चल रहे हैं। पूजा करने की योग्यता क्या है? पूजा करने की योग्यता ये है कि व्यक्ति जब तक पवित्र नहीं होता तब तक भगवान के यहाँ से उसको स्वीकृति नहीं मिलती। इसलिए सबके सामने जलपात्र रखा गया होगा। जलपात्र सब समझ रहे हैं ना? और उस जलपात्र को में एक चमची भी होगी, और उससे अपने ऊपर 3 बार जल छोड़ेंगे, जल छिड़केंगे, और थाली में कुसा भी होगा। और कुसा क्या चीज है? कुसा एक प्रकार की घास है। लेकिन वेद उसको ये प्रमाणित करता है कि विष्णु भगवान के रोम से कुसा की उत्पत्ति हुई, और विष्णु भगवान के रोम से जो कुसा की उत्पत्ति हुई, यदि उसके संगम से यदि मेरे आपके ऊपर एक बूंद भी जल के छींटे पड़ते हैं तो हम आप बाहरी स्वच्छता तो प्राप्त ही कर लेते हैं। हमारी आपकी अंतरात्मा भी यदि कालिमा में है, कलुषित आत्मा है, तो भगवान आपको एक
करने वाले नहीं हैं। इसलिए पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते हुए आप अपने ऊपर जल छिड़केंगे और इससे आपका निर्मल मन भी हो जाएगा और तन भी पवित्र हो जाएगा। चूंकि रामायण में लिखा है कि निर्मल मन जन सो महि भावा और मोह कपट छल छिद्र न। जब तक आपके अंदर कपट रहेगा तब तक परमात्मा की स्वीकृति। ऐसे भी लोग यजमान आए हैं जो इंसुलिन भी लेते हैं, इंसुलिन बिना कुछ खाए या खाने के बाद भी लेते हैं। मिस्टर पीछे बैठे हैं, भाई खुला से आए हैं, समझ रहे हैं। तो जो आपने खाया है उसके अस्तित्व को समाप्त करने के लिए 3 बार जल पीने के लिए बतलाया जा रहा है। ये बात नहीं होना चाहिए आनंद रह जाए पड़वा बन जाए। ये बात जहां बात नहीं समझ में आ रही है आप लोग 10 मिनट लेट कर देंगे, हम कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब तक आपके दिमाग में मेरी बात आपके दिमाग में बैठेगी नहीं कि ये हम क्यों कर रहे हैं। अभी इसके बाद में सबके थाली में एक अंगूठी टाइप में होगा जो कुसा का बनाया गया है, जिसको पुरुष वर्ग धारण करेंगे, महिला वर्ग नहीं धारण करेंगे। और वह क्यों धारण किया जाता है इसको भी मैं आपको बता दे रहा हूं। भगवान की शक्ति हमारे आपके अंदर प्रवेश करने का एक ग्रीन सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है? ग्रीन सिग्नल देता है। ट्रेन की यात्रा तो सब लोग किए होंगे, जहां तक हमारा अंदाजा है हवाई यात्रा भी करने वाले होंगे। हमने हवाई यात्रा नहीं किया इसलिए हम सोच रहे सब ट्रेनें की यात्री होंगे। तो प्लेटफॉर्म पे 3 सिग्नल होते हैं, लाल, पीला और हरा। तीनों का 3 डायरेक्शन होता है। लाल का मतलब ये होता है कि किसी भी स्तर पे इस स्थान पर कोई आएगा नहीं, जैसे लोग कहते हैं स्टे आ रहा है। ग्रीन सिग्नल का मतलब, येलो सिग्नल का मतलब ये होता है कि लाइन क्लियर है और जब ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो आ सकते हो आप। तो अपने जीवन में परमात्मा की शक्ति समाहित होने के लिए आप ग्रीन सिग्नल देने के लिए पवित्री धारण करेंगे, पुरुष वर्ग धारण करेंगे, महिलाएं नहीं। महिलाएं यदि अंगूठी पहनी है तो पहनी रहेगी और नहीं पहनी है तो जितने लोग बैठे हैं यदि सबको ये देवताओं की शक्ति प्राप्त करना है तो अपने अंगूठे से ये स्थान का स्पर्श करेंगे तो देवताओं की शक्ति समाहित होने का, प्रवेश करने का एक ग्रीन सिग्नल देता है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सब लोग यजमान के रूप में ही हो। क्योंकि शास्त्र प्रमाणित करता है कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्र कृतं पापम वज्रलिपो भविष्यति। कहीं पर आपने पाप किया है, कोई पुण्य आपका था तो संयोग से इस स्थान पर कभी पहुंच गए। पाप की परिसमाप्ति के लिए इसके लिए आप जितने लोग हैं इस स्थान अंगूठे से इस स्थान का स्पर्श करेंगे। अगर राइट अंगुली में सोने की अंगूठी पहने हैं पुरुष वर्ग भी तो उनको उषा की अंगूठी पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन महिलाएं अपने स्थान को इस स्थान का स्पर्श कर लेंगे तो पवित्र तो आपने दे दिया। हाँ, गाड़ी आपने ले लिया तो रोड टैक्स तो जमा करना पड़ेगा ना। किस रोड पे गाड़ी चलेगी, रोड की जानकारी तो होना चाहिए। तो भगवान की ताकत आपके अंदर समाहित होने का आपने सिग्नल तो दे दिया, आपने सिग्नल तो दे दिया, लेकिन वो ताकत जाएगा कहां से? ताकत इंजेक्शन के द्वारा नहीं जाता, ताकत आपकी कानों के द्वारा नहीं जाता, ताकत आपकी नेत्रों के द्वारा नहीं जाता, ताकत आपकी मुख के द्वारा नहीं जाता। तो जाता कहां से है इसका भी तो दिमाग सोचना चाहिए नहीं। चूंकि इन 7 स्थानों से क्यों नहीं जाता इसको जानकारी रखना बहुत आवश्यक है। मुख से इसलिए नहीं जाता कि मैंने मुख से कभी गाली बकती होगी,
किसी को अपशब्द